आप ये बताएंगे कि कमाई कितनी हो जाती है इस बिजनेस से? देखिए 1500। सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शा का बिजनेस कहाँ पर सफल होगा? गांव में होना चाहिए कि शहर में होगा? ऑटो शहर में होगा। नमस्कार साथियों, एक बार शानदार इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ हैं एक ऑटो के व्यापारी जिनसे आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन्होंने ऑटो के बिजनेस को शुरुआत किया और लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। इनसे डायरेक्ट बात करेंगे और सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं कि इनका परिचय जान लेते हैं। तो भैया आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विद्यासागर साहनी, अंबिकापुर। तो ये अंबिकापुर से विद्यासागर साहनी है और इनसे हम बात करेंगे कि भैया आप इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत करने के लिए बारे में सोचे? ये बिजनेस जिस समय रिक्शा चल रहा था आज से 9 साल पहले, तो सोचा गया कि ऑटो निकाल के चलाया जाए। तो करीब 8 साल हो गया है ऑटो निकाले हुए। आमदनी बढ़िया हो रही थी उस समय। तो भैया को लगभग 8 से 9 साल 10 साल हो गए हैं इस बिज़नेस को शुरुआत करते हुए। तो भैया आप ये बताइए कि इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आप ही कर रहे हैं कि आपके पूर्वज लोग भी इस बिज़नेस को ही कर रहे थे? है, घर के कुछ और लोग रिश्तेदार लोग हैं इस ऑटो को चलाते हैं। करीब 6-7 लोग हैं अपने रिश्तेदार। तो इनके परिवार भी ऑटो के बिज़नेस को लगातार कार्यरत किए हुए हैं, इस बिज़नेस में लगातार कई सालों से लगे हुए हैं। तो भैया आप इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए लगभग इस बिज़नेस में कितनी लागत लगानी पड़ी आपको? ये बिजनेस में उस समय करीब 40-45 हज़ार में ऑटो निकल गया था, फाइनेंस हुआ था, और किस्त था करीब वही 8,000 कुछ रुपए। अच्छा, तो आप EMI पर गाड़ी लिए थे? जी। ब्याज में? जी। ठीक ठीक। तो आपकी खुद की गाड़ी है? जी। ठीक ठीक। तो इस बिज़नेस को आप कितने से कितने टाइम तक चलाते हैं? यही सुबह, मतलब चलाने का इसका कोई टाइम नहीं है। जो अपना जैसे चाहे चला सकता है, चाहे नाइट ड्यूटी भी कर सकता है, दिन में भी चला सकता है, वो उसके ऊपर है। बिजनेस तो मान लीजिए ऑटो अपना जब हो गया है तो जब मन चाहे तब चला सकता है। अच्छा, तो इसके लिए आपको कोई लाइसेंस एंड पंजीकरण की भी ज़रूरत पड़ी? जी हाँ, ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और इसके साथ और कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत है? जी नहीं। तो जैसे कि भैया बता रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और RTO से संबंधित कुछ कार्य भी कराने पड़ेंगे भैया? और वही गाड़ी का इंश्योरेंस फिटनेस होना चाहिए। तो गाड़ी का सभी कागज कम्प्लीटली होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस बिज़नेस में अगर बात करें सबसे निचोड़ कमाई की, तो भैया आप ये बताएंगे कि कमाई कितनी हो जाती है इस बिज़नेस से? देखिए पहले तो कमाई हो जा रही थी 1000-1500। अब 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले की। मतलब वही 1000-1500-2000 भी इस तरीक़े से कमाई हो जा रही थी। अब की स्थिति में यानी कि 500 रुपया लोग कमा ले रहे हैं पर डे 500 कमा ले रहे हैं? जी। पूरा खर्चा बर्चा काट के? तेल उल काट के 400-500 बचा ले रहे हैं। तो जैसे बता रहे हैं कि ऑटो के बिजनेस में खर्चा बर्चा काट के पर डे 500 रुपये कमा ले रहे हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है, 500 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना? हाँ, 500 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बुकिंग वुकिंग अगर एक आध मिल गया तो आदमी 1000, 1200, 1500 कमा सकता है। और बुकिंग अगर नहीं मिलेगा तो सिर्फ टाउन में मार्केट में सवारी से ही 500-600 ऐसे लोग कमा सकते हैं। तो भैया आप ये बताइए कि आप लगातार इसमें चालू करके रखे हुए हैं, तो इस बिज़नेस में कंपटीशन कितना है? इसमें कंपटीशन नहीं है कि सवारी का जो किराया निर्धारित किया गया है, तो कई लोग इनका पालन भी करते हैं, और कितने लोग हैं कि सवारी का रेट भी तोड़कर जहाँ किराया 20 से तहाँ 10 में लेके चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा ऑटो वाले पे थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप ये बताइए कि ऑटो के बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं, कई हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग ऑटो के बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब ऑटो के जगह अब ई-रिक्शा आ गया है, जो कि उसमें ना तेल लगना है, सिर्फ चार्ज करो और चलाते रहो। तो ऑटो से अभी ई-रिक्शा में थोड़ा बेनिफिट है। तो जैसे कि भैया बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर है इस रिक्शे के अलावा, क्योंकि इसमें तेल का भी खपत होता है और उसमें एक चार्ज के बाद आप दिन भर लगातार चला सकते हैं, जिसमें से आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद मतलब तेल में लागत नहीं लगेगी, ये बता रहे हैं। तो इनसे एक और सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का भविष्य कैसे रहेगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे का है, उसमें क्या है कि खतरा बना रहता है, वो कभी भी कहीं भी पलट सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। और उस रिक्शा का रफ्तार 20 से 30 से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता है। अगर 20-30 से ज़्यादा चलाया जाएगा तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, रिक्शा पलट सकता है।
और इसमें क्या है, ऑटो में है कि आप कहीं भी 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलोमीटर कहीं भी आप जा सकते हैं। ई रिक्शा है सिर्फ मार्केट के टाउन के लिए ही है। अगर कोई गांव में इस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? गांव के लिए ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ गया तो उसके लिए ठीक है, जहां अगर लाइट की सुविधा हो तो सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शा का बिज़नेस कहाँ पर सफल होगा? गांव में होना चाहिए कि शहर में होगा? ऑटो का ज़्यादा शहर में होगा, गांव में नहीं हो पाएगा। क्या है कि शहर में लोगों को कहीं ना कहीं निकलना रहता है, कुछ खरीदना रहता है तो ऑटो की ज़रूरत पड़ती है। और गांव में लोग तो ज़्यादा भाई पैदल भी निकल जाते हैं, साइकिल से भी निकल जाते हैं। तो वहाँ लोग सोचते हैं कि भाई इससे जाएंगे तो पैसा लगेगा, जाएंगे क्या मालूम मिलेगा कि वापसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोग अपना सुविधा से जाते हैं। और शहर में क्या है कि हर मोड़, हर गली, हर चौराहा कहीं भी ई रिक्शा चाहे ऑटो कहीं भी मिल सकता है। तो एक और सवाल के साथ मैं आपको पूछूंगा कि इस बिज़नेस जो करना चाहते हैं उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इस बिज़नेस में? इस बिज़नेस में ड्रिंक लेकर कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए? जी। क्या है कि 3 चक्के की गाड़ी है, कभी भी इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। अच्छा। और कौन से अब कस्टमर जो हैं, आपकी सवारियां हैं, उनसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? सवारियों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सवारी जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, उन्हीं से हमको 2 पैसा मिलता है। अपना ही बात नहीं रखना चाहिए, सवारी का भी कुछ बात रखना चाहिए। सवारी अगर मान लीजिए 5-10 का अगर हो जाए तो छोड़ देना चाहिए, चाहे अपना जैसे भी, मतलब सवारी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ये बताइए कि जो आरटीओ संबंधी कार्य सब पूरा करा लेने के बाद ट्रैफिक पुलिस से भी कोई परेशानियां होती हैं? जी, अगर गाड़ी का कागज़ पत्तर ओके रहेगा तो ट्रैफिक पुलिस से कोई वो नहीं है, बस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का नियम का पालन करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। और जो लोग मान लीजिए कि शुरू करना चाहते हैं आज की डेट में, तो आप ये बताइए कि आज की डेट में कितनी लागत लगा लेंगे वो लोग? आज की डेट में वही करीब 50 से ऊपर करीब अगर लागत लगाएंगे तो उनको ऑटो मिल सकता है। 50,000 से ऊपर डाउन पेमेंट करना होगा तभी एक ऑटो मिल पाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का रेट का लगभग क्या होगा, आपको कुछ जानकारी? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का लगभग वही 2-2.5 लाख रुपया का लपेट में चल रहा है। तो आप ये बताइए कि डीजल वाला रिक्शा ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा शहर के लिए? शहर के लिए तो हम लोग तो डीजल ऑटो ही चला रहे हैं, जिसमें इसमें कोई चीज़ का डर नहीं रहता है, तो उस हिसाब से डीजल ही ऑटो हम लोग के लिए सही है। तो भैया का कहना है कि डीजल वाला ऑटो काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है बिना। इसमें क्या है, डीजल ऑटो में क्या है, अगर किसी को कहीं जाना है तो इससे तत्काल पहुंचा जा सकता है। और ई रिक्शा में क्या है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कुछ लेट में लोग पहुंचेंगे। और इसमें क्या है कि इसका डीजल वाला जो ऑटो है, इसमें क्या है, इसका बैलेंस बढ़िया बना रहता है। इससे आप कहीं भी, जहाँ 10 मिनट का रास्ता है आप वहाँ जा सकते हैं, 10 मिनट में ही जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो ई रिक्शा जाएगी वहाँ उसको कम से कम 20 मिनट लगेगी। सही बात। अगर इस बिज़नेस में मंथली इनकम की बात करें कि ऑटो चलाकर महीना का कितना कमाया जा सकता है, तो आप कितना कमा लेते हैं महीने के? देखिए, अभी इसमें ऑटो में क्या है कि अगर नया गाड़ी रहेगी तो 2 साल 3 साल तक लोग खा पी के अपना 10-15 हज़ार रुपये बचा सकता है। अगर पुराना गाड़ी रहेगा तो अभी उसमें बचत नहीं है, इसलिए कि कुछ लोगों का घर में खर्च निकल जाता है, गाड़ी में भी खर्च लगता है, गाड़ी अगर बिगड़ गया तो उसमें भी पैसा लगता है, तो लोग बचा नहीं पा रहे हैं अभी। तो वही मिला के खर्चा पानी लोगों का चल रहा है अभी की स्थिति में, बाकी बस वही है। तो भैया जैसे पूरा जानकारी लगभग दे ही दिए हैं, लेकिन कुछ और जानकारियों से भी इनसे ले लेते हैं कि 1 लीटर डीजल में कितनी किलोमीटर तक चल जाती है? 1 लीटर में एवरेज तो इसका 25 का है, लेकिन अगर मार्केट में चलोगे तो 20 के एवरेज देता है, अगर कहीं लंबा जाओगे तो 25, 22, 23 ऐसे देगा। तो भैया का कहना है कि खाली रास्ते में 25 तक का माइलेज दे सकता है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ में चलने से लगभग 15-20 का माइलेज देगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनसे बात किया और इनका कीमती समय ले लिया मैंने, और आपका कीमती समय लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगा अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा भैया जो इनका समय लिया। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।